Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, my name is Raghu Gautam. I am a student of Siddhivinayak Education Institute. Today we discuss topic cardiac cycle. Cardiac cycle मतलब बेसिकली होता है alternate contraction and relaxation of our heart जो कि constitute करते हैं one heart and 60 सेकंड में हमारा हार्ट जो है तो 72 कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है एंड वन कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड। हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एट्रियल सिस्टोल, सेकंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड होता है जॉइंट डायस्टोल। इनकी जो टर्म्स आती है सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, हमारी जो एट्रिया होती है लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि ब्लड का बैकफ्लो हो जाती है ग्रेट वेन्स जैसे सुपीरियर वेना का हुआ, इंफीरियर वेना का हुआ एंड पल्मोनरी वेन इनके रूट्स में क्लोज किया जाता है। फिर जो एवी वाल्व मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होती है बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया, उन पर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है एट्रिया और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एंड वो जो एवी नोड रहती है वो हो जाती है ओपन। फिर एवी नोड्स के ओपन होने की वजह से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है एंड जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है वहाँ पे हमारा एट्रियल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है एट्रियल सिस्टोल का वो होता है 0.1 सेकंड। फिर हमारा सेकंड फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले ना बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस, इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो हो जाती है वो हो जाती है क्लोज और उनके क्लोज होने की वजह से हमारे हार्ट बीट का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है लव। एंड फिर वेंट्रिकल्स का प्रेशर हो जाता है इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो एसएल बैलेंस तो सेमिलर बैलेंस में फोर्स एक्सर्ट होता है। तो फोर्स प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से सेमिलर बैलेंस हो जाती है ओपन एंड ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है आयोटा। यहाँ पे हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम कंप्लीट होता है और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.3। उसके बाद में लास्ट फेज हमारे कार्डियक साइकिल का वो होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, जो हमारे हार्ट के चेंबर होते हैं वो चेंबर वो रिलैक्स स्टेट में होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है। जॉइंट डायस्टोल में सेमिलुनर वेल्व हो जाती है क्लोज। सेमिलुनर वेल्व के क्लोज होने की वजह से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट का सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है द और ये हमारा जॉइंट डायस्टोल की स्टार्टिंग में ही प्रोड्यूस और जॉइंट डायस्टोल में एवी वेल्व हमारी ओपन रहती है। एवी वेल्व ओपन रहती है तो क्या होता है एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। जैसे कि हमने पढ़े थे एट्रियल सिस्टोल में भी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फिल होती है। तो जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, जॉइंट डायस्टोल में ब्लड की फिलिंग होती है 70% एंड एट्रियल सिस्टोल में जो ब्लड की फिलिंग होती है वो होती है 30%। यहाँ पे ब्लड की फिलिंग ऐसी होती है कि हमने कोई गीला कपड़ा लिया है और उसे बस पकड़े रखा है तो जो भी पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है उस वैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है इन जॉइंट डायस्टोल और हम जो कपड़े को निचोड़ के पानी निकाल रहे हैं वैसे ही ब्लड जाता है एट्रियल सिस्टम में एट्रिया से वेंट्रिकल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं जैसे कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी मतलब रिलैक्स स्टेट में रहेगी। तो जैसे कि हम पढ़ते एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया में होती है कॉन्ट्रैक्शन मतलब जहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में रहती है। वेंट्रिकुलर सिस्टम में एट्रिया रिलैक्स
स्टेट में रहती है एंड जॉइंट डायस्टोल में एट्रियल रिलैक्स स्टेट में रहती है। तो जो टाइम डिवीजन है बिटवीन एट्रियल डायस्टोल का वो होता है 0.7 सेकंड। एंड फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल इस फेज में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाकी की जो फेज है उनमें वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में। तो इसलिए जो टाइम ड्यूरेशन है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का होता है 0.5 सेकंड। फिर आता है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब। तो लब हमारा होता है यहाँ और डब। तो जो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब होता है 0.3 सेकेंड एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है बिटवीन डब एंड लब वो होता है 0.5 सेकेंड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लब और डब के बीच का टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है, डब या लब के बीच का भी टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लब और डब के बीच का टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड होगा एंड डब एंड लब के बीच जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगा 0.5 सेकेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।